हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चरक संहिता द्वितीय अध्याय अपमार्ग तंडुलीय अध्याय के विषय में। जैसे कि हमारे चरक संहिता सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय अपना अपमार्ग तंडुलीय अध्याय है, तो इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। जो जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में वमन आदि के द्रव्य पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो अभी चैप्टर है इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये है कि अभ्यंतर जो देखो आप पढ़ोगे सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर जो है वो बहिर्परिमार्जन के लिए है, और जो सेकेंड चैप्टर दैट इज अपमार्ग तंडुलीय है वो अंतः परिमार्जन के लिए चैप्टर है। और जो फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे षड्विरेचन श्रुताश्रुति अध्याय, वो हमारा उभय परिमार्जन हेतु वो चैप्टर दिया गया है। तो सेकंड चैप्टर अंतः परिमार्जन है, इसके लिए इसीलिए जो चैप्टर में द्रव्यों का वर्णन किया गया है कि इसमें द्रव्य यूज़ किए गए हैं। अब आते हैं द्रव्य में, जैसे कि वमन में क्या यूज़ होगा, विरेचन में अगर हमें अस्थापन या अनुवासन बस्ती करनी है तो उसके लिए कौन से द्रव्य यूज़ होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर अपमार्ग से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इसके लिए चैप्टर का नाम अपमार्ग तंडुलीय अध्याय है। तो अपमार्ग से बीजानी पीपली मरीचानी च विडंगस्य अन्यत शीघ्रूणि सर्षप तुम्बरूणि च अजाजिम च अजगंधा च पीलू अन्य एला हरिणकम। देखिए आपको सारे कंटेंट्स तो नहीं पढ़ने, बट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका अपमार्ग से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो अपमार्ग से बीज, अपमार्ग का बीज यूज़ करते हैं पीपली मरीच, ऐसे याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अजाजी अजगंधा। अब इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं जैसे कि पृथ्विका, सुरसा और कुठेरक, ये सारे तुलसी के भेद हैं। तो अब उसके बाद हरेणु और पृथ्विका है ना, छोटी इलायची बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई। ज्योतिषमती, अब इसका यूज़ देखिए, जो इसके यूज़ हैं वो याद होने चाहिए। जैसे कि गौरव मतलब सिर में भारीपन है, शूल है, पीनस यानी कि भाई क्या आपके सर में दर्द है, और हेमीक्रेनिया जिसको कहते हैं आधा भेदक, तो वो है। इन सारी की सिचुएशन में इनको इन सारे कंटेंट्स को यूज़ करके यूज़ करना चाहिए। गौरवे शीर्ष शूले पीनस आधा भेद के क्रीमी व्याधि अपस्मारे घ्राण नाशे प्रमोह के, इन सारे कंटेंट्स इन सारे डिजीजेस के लिए। तो ये पूरा याद होना चाहिए कोटेशन कि जो अपमार्ग बीज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो उसका क्या यूज़ है। तो गौरव शीर्ष शूले पीनस अर्धा भेद के क्रीमी व्याधि अपस्मारे घ्राण नाशे प्रमोह के। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वमन कारक द्रव्य बताए गए हैं मदनम मधुकम निम्बम जीमूतम कृतवेदनम पीपली कूटज इक्ष्वाकु अन्येला धमार्गवाणी च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाश्याश्रिते वमनार्थम प्रयुंजितम विषदेहम दूषम। अभी इसमें जो कंटेंट्स हैं वमन के, हम जानते हैं मदन फल इज बेस्ट फॉर वमन, तो मदन आएगा ही। उसके बाद मधु, जीमूत, ये सारे कंटेंट्स आपको याद करने हैं एज सच, क्योंकि ये सारे कंटेंट्स फर्स्ट चैप्टर में भी इसी सीरियल में दिए गए हैं जहाँ हम मूलिनी फलिनी पढ़ रहे थे। तो मदनम मधुकम जी निम्बम जीमूतम कृतवेदनम फर्स्ट, ये इतना ही ध्यान रहेगा तो भी ठीक है। धमार्गव पे इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इसके बाद ये आप ध्यान दो, जैसे इसमें लिखा हुआ है अमाशय आश्रय। अब हमें पता है कि अमाशय में क्या रहता है, कफ रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या वर्णन दिया गया, कफ और पित्त दोनों लिखा गया है। तो उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधि अमाशय आश्रितम वमनार्थम, वमन के लिए प्रयोग किया जाता है इन सारे इनको कॉम्बिनेशंस को। नेक्स्ट बात करते हैं विरेचन द्रव्य। तो त्रिवृत्त जैसे कि हम जानते हैं बेस्ट होता है, जैसे वमन में मदन बेस्ट होता है वैसे ही। तो त्रिवृत्त, त्रिफला, दंती, नलिनी, सप्तला, वचाम और द्रवंती भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें और है जैसे कि पक्वाश्य गते,
अभी जो दोष पक्वाशय में गए हैं, अभी इस स्लाइड में वमन के लिए हमने पढ़ा और अमाशय में आश्रय, और इसमें पक्वाशय में आश्रय होंगे और इसके लिए विरेक शब्द का प्रयोग किया गया है। विरेचन का शब्द ना प्रयोग करते हुए विरेक शब्द का प्रयोग किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन चरक संहिता। तो पक्वाशय गतम दोषे विरेकार्थ प्रयोजित। नेक्स्ट हम बात करते हैं मात्रा और काल का विचार करने की आवश्यकता क्यों होती है। इसकी इम्पोर्टेंस सेकंड चैप्टर में बताई गई है कि मात्रा और काल का आश्रय जो है ये क्यों बहुत जानना ज़रूरी होता है इन एनी केसेस। तो इसके लिए जो इसकी कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट किया गया है मात्रा और काल को, कि ये युक्ति कहलाता है। मात्रा और काल का जो ये जो आश्रय है वो युक्ति कहलाता है, और जो युक्ति से चिकित्सा करता है वही सिद्ध होता है और वो सबसे ऊपर होता है। युक्तिज्ञ जो होता है वो द्रव्य के ज्ञाता जो होता है, जो द्रव्य को जानता है, उससे बेस्ट हमारा युक्तिज्ञ होता है। तो मात्रा कालाश्रय युक्ति सिद्धि युक्त प्रतिष्ठता तिष्ठति ऊपरी युक्तिज्ञ द्रव्य ज्ञानवताम सदा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि रोगियों के लिए आहार विशेष यवागु। इस चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में टोटल 28 यवागु का वर्णन किया गया है, जिसमें 22 तो यवागु हैं मगर 6 पेया बताई गई हैं। तो 3 तरीके की यवागु होती है, यवागु, मंड, विलेपी, और चौथा होता है पेया। ठीक है, तो यवागु मंड विलेपी तो यवागु के ही मतलब उसमें आ जाएगा, लेकिन जो पेया है वो अलग से इसमें 6 बताई गई हैं, लेकिन टोटल अगर हम बात करेंगे तो 22 + 6 28 यवागु ही बताए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं पहली यवागु की, जिसका नाम है शूलाग्नि। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्मुलेशन है वो है हमारा अग्निवर्धक और शूलनाशक यवागु, जिसके कंटेंट्स है पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। ठीक है, जो कि बेसिकली पंचमूल के भी कंटेंट्स हैं। ठीक है, पंचमूल पंचमूल कह रही हूँ। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड फॉर्मुलेशन की, जो कि पाचनी और ग्राहिणी है। तो जो पाचनी है वो है ददित, बिल्व, चांगेरी, तक्रदार्डन, जिसको कि तक्र में सिद्ध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बृहत पंचमूल में के जो कंटेंट्स है वो है हमारा वात विकार के लिए। ठीक है, ये वागु वात विकार के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें लिखा है ना सवाते, सवाते मीन्स वात के लिए पंचमूल बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा थर्ड फॉर्मुलेशन हो गया वाते। फोर्थ फॉर्मुलेशन है शाल, पर्णी, बला, बिल्व, कृष्ण पर्णे च साधित, दार्डिम, अम्ल, हिता, पेया। ये सारे जो देखो फर्स्ट के बाद जितने भी नेक्स्ट 7 तक पढ़ते जाएंगे वो सारे हमारे पेया ही हैं। ठीक है, तो ये पित्त श्लेष्म जन्य अतिसार के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है हमारा पयस्य रोदके छागे ही बेल उत्पल नागरे, ये हमारा रक्त अतिसार में पेया है। और इसको नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। देखो अभी तक हमारे जो 5 कंप्लीट हो गए, 6th जो हो गया हमारा मूत्रकृच के लिए यूज़ हाँ मूत्रकृच के लिए यूज़ होगा, और हमारा आम अतिसार के लिए यूज़ होगा। तो क्या होगा, दद्यात् स अतिविषा पेया सामे सामला स नागरम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट मतलब 6th नंबर का यवागु। और यहाँ से ये जो लाइन है ये हमारा 7th नंबर का है, जो कि मूत्रकृच के लिए यूज़ हो रहा है, स्वदंष्ट और कंटकारी। तो दद्यात् स अतिविषा पेया सा आमे। ठीक है, स आमे मतलब आम अतिसार, सामला स नागरम। ठीक है, स्वदंश कंटकारिभ्याम मूत्रकृच्छे स पाणितम। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर की कोटेशन, दैट इज विदंग, पीपलीमूल, शीघ्रु, मरीचेन च तक्र सिद्ध यवागु स्यात् कृमिग्नि।
कृमिज्ञ को याद करने का तरीका है कि आप ये समझो कि जब भी कृमिज्ञ का नाम आएगा विडंग आएगा, और जब भी विषग्न का नाम आएगा तो वहाँ पे निर्गुंडी का नाम होगा, या फिर निर्गुंडी को और क्या कहते हैं, सिल्लुवार कहते हैं, तो वो नाम आएगा। अभी नेक्स्ट 9th नंबर पे आ जाते हैं। तो 9th नंबर पे पिपासाग्नि है और 10th नंबर पे विषाग्नि है। तो पिपासाग्नि में मृतिका, सारिवा, लाजा, पीपली, मधुनागरे, और विषाग्नि में सोमराजी, विपाचिका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कर्षणीय। अगर जो है हमारा कोई बंदा उसको कृष्ट आ गई और उसको कुछ ट्रीटमेंट करनी है तो उसको यवागु वराह के निर्यु वराह के निर्यु देंगे भ्रंगण करने के लिए। और अगर कर्षण करना है, कोई बंदा मोटा है, ओबीज है, और उसको हमें पतला करना है, वेट लूज करवाना है, तो गवेदुक आनाम भ्रष्ट भ्रष्ट गवेदुक यानी कि भुने हुए गेहूं का यवागु देना है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारी 11th नंबर, और ये हो गई हमारी 12th नंबर, गवेदुक अन्नम भ्रष्टानाम। ठीक है, कर्षणीय समाक्षिका। नेक्स्ट आते हैं हमारा पक्वाशय रुजा। पक्वाशय रुजा की पक्वाशय रुजा का ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, 12 नंबर हो गए, 12 ये वागु हो गए। अब ये जो है हमारा फर्स्ट 13 का है और सेकेंड लाइन 14 कुछ गलत हुआ है, हाँ हाँ सॉरी, 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, ओके आई मिस्ड द कंटेंट। तो ये जो है हमारा 15 है और ये 16 है। मेरे ये 15 16 लिखने का बस इतना मोटो है कि ये श्लोक कहाँ अलग हो रहे हैं ये पता चले। जैसे जो 15 वाला है वो हमारा हीका श्वास कास के लिए दशमूल बताया गया है, और पक्वाशय के लिए यम के मदिरा सिद्धा बताया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे 17 नंबर पे। तो यहाँ 17 नंबर शाक वर्ज निर, जैसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया तो बंदे को कहते हैं हरा भरा खाओ, है ना। तो शाक ऐसे याद रखना है कि शाक किस में आएगा, वर्जो निरस्यति। वर्ज मतलब स्टूल और निरस्यति मतलब बाहर निकलना। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाला या वर्जो निरस्यति या विरेचन कराने वाला क्या हो गया, शारी भरी शाक सब्जी। ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा संग्राहिकी के लिए जो नेक्स्ट हमारा है संग्राहिकी। तो संग्राहिकी के लिए आ जाएगा जम्बो अम्ब अम्ब आश्रय, यानी कि 18 नंबर हो गया। अभी 2 और बच रहे हैं हमारे, सॉरी 28 ये बाबू है ना। हाँ तो अभी 19 नंबर में देखते हैं छार चित्र किंग अम्ब वेटस भेदनी, मतलब भेदनी है ये वाला भेदनी है। और नेक्स्ट वाला बात अनुलोमनी। बात अनुलोमनी में क्या क्या आ जाएगा, अभिया पिपलीमो विश्व, विश्व यानी कि अदरक। ठीक है, या सोंठ। अगर किसी को घृत व्यापत हो गया है तो उसको तक्र सिद्ध की गई या वागु देनी है। और अगर किसी को तेल व्यापत है तो उसको तक्र पिण्याक सिद्ध या वागु देनी है। अभी ऐसे समझो कि घी और तेल में से जिद्दी कौन सा होता है छुड़ाने में, तो तेल ज़्यादा जिद्दी होता है छुड़ाने के लिए, तो इसके लिए ज़्यादा चीज़ चाहिए। तक्र के साथ क्या चाहिए, पिण्याग भी चाहिए, बट घृत में ओनली तक्र वुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट आते हैं ये हमारा हो गया 22 नंबर। 23 में आते हैं विषम ज्वर के लिए। विषम ज्वर में गव्य मांस को आम्ल के साथ भावना दे करके यवागु करनी है। फिर उसके बाद कंठ्य यवनाम यम के पिपली आमंद के श्रिता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 24 नंबर है वो है हमारा कंठ के रोगों के लिए यवानाम यम के, यानी कि जो यव है उसको घी और तेल में भून रहा है। यमक यानी कि देखो घृत तेल वसा मज्जा 4 स्नेह हो गए,
तो जो दो, कोई भी दो इसमें मिला करके यमक बनता है, तो उसमें यव को भूनना है। नेक्स्ट आता है हमारा ताम्रचूर्ण रस, जो कि यूज होता है हमारा शुक्र के मार्ग शोधन के लिए या पीड़ा के काम करने के लिए। तो रेतो मार्ग रुजापा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, और उसके बाद हो गया हमारा वृष सेकेंड हो गया, है ना, यानी कि ये 25 हो गया और ये 26। 27-28 में क्या है, उपोदिका, यानी पोई का जो कल्प होता है। पोई एक शाक होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है, जिसको दही के साथ सिद्ध करने पर ये मदनाशक होता है, ठीक है, मद विनाशिनी। और नेक्स्ट आता है हमारा हन्यात अपमार्ग क्षीर गोधा रस। गोधा का जो रस है, इसमें जो याद रखना है वो गोधा रस, यानी कि गोह के मांस का रस को किसके लिए यूज होता है, क्षुधा के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी इसका उपसंहार यानी कि कॉन्क्लूजन देखते हैं। तो इसमें 28 प्रकार के यवागु बताए गए हैं। हमने ये भी पढ़ा कि वमन द्रव्य यानी कि मदनम मधुकम जो वाला था, विरेचन में त्रिफला वाला, स्थापन अनुवासन में देखा हमने, है ना, अपमार्ग से भी जानी ये सब। उसके बाद हमने मुलिनी फलिनी वाले जो पढ़ने के बाद हमने देखा 28 प्रकार के वागु, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ कुछ है इसमें कंसेप्चुअल ऐसा कुछ नहीं, बट ध्यान रखना है कि जो प्रतिपत्तिमान टर्म है और स्मृतिमान युक्ति हेतुज्ञो, ये टर्म है, ये सेकेंड चैप्टर में आया हुआ है। तो इनको रिवाइज करते हैं एक बार। सेकेंड चैप्टर अंतः परिमार्जन के लिए यूज होता है। अपमार्ग से बीजानी से स्टार्ट होता है, इसके लिए इस चैप्टर का नाम अपमार्ग तंडुलीय है। उसके बाद जो इसके कंटेंट है, पीपली मरीच आजादी अजगंधा पृथ्वी सूरसा कुठेर ज्योतिषमती, ये सारी ध्यान रखने हैं, नहीं भी रखेंगे तो भी ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है इसमें से। इसके बाद जो इसका ये वाला कोटेशन है इम्पोर्टेंट है कि गौरवे शीर्ष सूले पीना सथा भेद के क्रीमी गाधी अपस्मारी घ्राण नाश ये प्रमुख के इसमें यूज होता है। वामन कारक द्रव्य में मदनम मधुकम निम्बम जीमूतम कृतवेदनम पीपली कूट दिक्षवाकु अन्येला धमार्गवाणी च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याध्यमाश्राश्रय वमनार्थम प्रयोजितम विष देहम दूषण, इसमें यूज होता है। तो इसके यूजेस ध्यान रखने हैं। फिर अभी इसके बाद विरेचन के द्रव्य है त्रिवृत त्रिफला तंती नीलिनी सप्तला वचा द्रवंती द्राक्षा। तो इसका यूज होता है पक्वाश शरद के विरेक, विरेक टर्म आए विरेचन के लिए। नेक्स्ट आते हैं मात्रा काल आश्रय युक्ति। युक्ति किसको कहते हैं, मात्रा काल आश्रय को, ठीक है। सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति ऊपरी युक्तिज्ञ द्रव्य ज्ञानवताम सदा। उसके बाद फर्स्ट जो हमारा ये बागु है वो है दीपनी पाचनी, तो पीपली पीपली मूल या विचित्रक नागर। नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर वो है हमारा पेय, कौन से पेय, पाचनी ग्राहिणी ददित बिल्व चांगेरी तक्रदार्डम साधिता। और थर्ड पेय है, मतलब तीसरे नंबर पे जो पेय है सवाते पंचमूल की। फोर्थ नंबर पित्त श्लेष्म अतिसार जन्य, पित्त श्लेष्म जन्य अतिसार तो शाल पढ़नी बला बिल्व कृष्ण पढ़ने से साधित, ठीक है। रक्त, फिर रक्त अतिसार के लिए पयस्य अर्धा भेद के जो छागे ये बेलोत्पर नागरे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा पेय अतिसार से ही रिलेटेड होगा, आम अतिसार। तीन अतिसार है, एक तो पित्त श्लेष्म, दूसरा रक्त अतिसार, तीसरा आम अतिसार। इसके लिए आएगा दध्यात सतिविषा पेय सामे सामना सनांगन। नेक्स्ट आएगा मूत्रफ्रेज के लिए स्वदंश और कंटकारी। फिर आएगा हमारा कृमिघ्न के लिए विदंग पीपली मूल शिग्रु मरीचेन। उसके बाद विषग्न और पिपासाग्न आएगा, तो कृमि के बाद विषग्न याद रखना और उससे श से पिपासा याद रखना है। तो मृद्विका सारिबा लाजा, विषग्न के लिए सोमराजी बाकुची। फिर आएगा भृंगण कर्षण के लिए तो गवेदो करना भ्रष्ट वाला कर्षण के लिए, वरा निरयु आएगा भृंगण के लिए।
दशमूल देना है हिक्का का श्वास में, यमक मदिरा सिद्धा देना है पक्वाशय के लिए, शाक मांस तिल ये सब देना है वर्चो निरस्यति। ठीक है, उसके बाद संग्राही के लिए जम्बो आम आश्रय वाला देना है, भेदनी के लिए छार, ऑब्वियसली किसी को छार लगाएंगे, दैट इज चूना वगैरह लगाएंगे तो वो भेदन कर देता है, तो छार चित्रक हींग ये सब भेदनी हो गई। वातन एलुमिनी के लिए अभ्या पीपली मूल विश्व। ठीक है, वृद्ध व्यापद के लिए तक्र सिद्धा और तय व्यापद के लिए तक्र प्रन्याग सिद्धा। फिर विषम ज्वर के लिए गव्य मांसरस और कंठ के लिए यवनाम यम के, रेटो मार्ग के लिए ताम्रचूर्ण और भृष्य के लिए श्रमाश्विदिला घृतशीर उपसादिता। नेक्स्ट है क्षुधा के लिए अपामार्ग आएगा उसमें। ठीक है, मद विनाशनी के लिए उपोदिक यानी कि पोई का शाक आएगा, और उसके बाद क्षुधा के लिए अपामार्ग गोधा का मांस। 28 वागु है, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।